हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कंपनी किस तरह से क्रिएट हो रही है। कंपनी क्रिएट करना हमें आ गया। अब हम आगे देखेंगे लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाते। तो आगे देखते हैं। लेजर एक प्रकार का खाता होता है जिसमें किसी खास पार्टी, वस्तु, खर्च या इनकम के संबंधित सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाते हैं। मतलब जो हमारे खाते हैं जैसे बैंक, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, परचेज, सेल्स, वो सारे खाते, इसको हम लेजर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि कैश, रेंट, सेल्स, पर्सन का नाम, तो ये सारे लेजर्स हैं। अब वो लेजर्स हम ऐसे ही नहीं बना सकते, उसको पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको एंट्री करनी रहती है। तो वो ग्रुप क्या है वो भी हम देखते हैं कि टैली में प्रत्येक लेजर को एक ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिए हैं कि कैश है तो कैश का ग्रुप आएगा कैश इन हैंड, बैंक है बैंक का ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट, फर्नीचर तो उसका ग्रुप आएगा फिक्स एसेट्स, स्टॉक है स्टॉक का ग्रुप आएगा स्टॉक इन हैंड, कैपिटल का आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये मेन हमारा लेजर्स है। और इसके आगे जो जो हमें करनी है एंट्री, जैसे कोई आपने इनकम रिसीव की है तो उसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम, कोई एक्सपेंस आपने पेड किए है तो उसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आएगा परचेज, तो परचेज का ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट। उसी तरह सेल्स का ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट। देन किसी पर्सन का नाम आया और परचेज किया हो उसने तो उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सेम वैसे ही जैसे पर्सन का नाम आए और आपने सेल्स किया हो तो उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर। उसके बाद सेल्स रिटर्न का भी है, सेल्स रिटर्न का भी सेम सेल्स अकाउंट आएगा और परचेज रिटर्न का भी सेम परचेज अकाउंट आएगा। तो ये जो लेजर्स हैं तो इतने तो कंपलसरी हमें याद रहनी ही चाहिए, उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे। अगर आपने किसी लेजर के ग्रुप में गलत ग्रुप डाल दिया तो आपकी एंट्री आगे वाउचर में होगी नहीं। तो ये आपको ध्यान से ये सारे एंट्रीज मतलब ये सारे ग्रुप आपको लेजर को इस ग्रुप के अंडर ही आपको सारे एंट्रीज करनी है।